नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मॉक टेस्ट कराऊंगा, और कल की वीडियो में रॉबिन सर से एक गलती हो गई थी। उन्होंने बोला था शाम को 8 बजे मॉक टेस्ट होगा, सॉल्यूशन होगा, लेकिन मैंने उनसे सुबह 8 बजे के लिए बोला था। वो भी अभी लेट ही हो गया है, ये समझ लो गणतंत्र दिवस की वजह से। शुरू करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते। मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन स्पीड में करेंगे। वी हैड लुक्ड, हमें लुक्ड करना पड़ेगा द हाउस अगेन बिफोर वी बॉट इट। हमें घर खरीदने से पहले दोबारा क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें जांचनी पड़ेंगी। ठीक है भैया। लुक इनटू करती है पुलिस। पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। क्या करती है, इन्वेस्टिगेट। तो अगर किसी को लगा था कि लुक इनटू आएगा तहकीकात करने के लिए, तो लुक इनटू तो बिल्कुल नहीं आएगा। लुक डाउन का मतलब क्या होता है, किसी से हेट करना, नफरत करना, ये भी नहीं होगा, ये तो आपको पता ही था। और लुक अपॉन का मतलब होता है किसी चीज को कंसीडर करना। तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, रिव्यू करना। क्या हमें रिव्यू करना पड़ेगा घर खरीदने से पहले, सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा। वैसे लुक इनटू भी वही है, लेकिन ये पुलिस वगैरह करती है। किसी चीज की इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, वो होता है लुक डाउन। ठीक है भैया। तो आंसर क्या आ जाएगा, वी हैड लुक्ड ओवर द हाउस अगेन बिफोर वी बॉट इट। हमें रिव्यू करना पड़ेगा घर को दोबारा खरीदने से पहले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ओ हो, क्या लिखा है, गॉडेस शैलपुत्री इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा। जो गॉडेस शैलपुत्री है वो गॉडेस दुर्गा की फर्स्ट फॉर्म है। हु इज वर्शिप्ड, उनकी पूजा होती है नवरात्रि। उनकी पूजा कब होती है, नवरात्रि में। तो पहला ब्लैंक ये, इन दिस फॉर्म, इस तरह से, इस रूप से। सी इज वर्शिप्ड एट द डॉटर ऑफ, वो किसकी पुत्री के रूप में की जाती है, डॉटर ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज से पहले कोई कुछ भरना होगा। सी इज द गॉडेस, वो क्या है, देवी है। किस चीज की देवी है, नेचर। एंड इज एडॉर्न विद फ्लावर्स, और किससे एडॉर्न की जाती है, किससे सजाई जाती है, फ्लावर से, फूलों से। सी अ बुल एंड होल्ड्स, वो क्या करती है, उनके पास एक बुल है। एंड होल्ड्स अ ट्राइडेंट इन वन हैंड, और अपने एक हाथ में ट्राइडेंट होल्ड करती है। लोटस फ्लावर इन अनदर, और कमल का फूल दूसरे हाथ में। ठीक है भैया, यहां तक हो गया था। आगे, ड्यूरिंग नवरात्रि, नवरात्रि के दौरान, ड्यूरिंग नवरात्रि, देख रहे हो आंसर, देख रहे हो आंसर, देख लो भैया, ऐसे आंसर मिल जाएगा। ड्यूरिंग नवरात्रि 9 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दुर्गा आर वर्शिप्ड, नवरात्रि के दौरान दुर्गा जी के 9 अलग अलग रूप पूजे जाते हैं। दुर्गा ईजा, दुर्गा क्या है, एक प्रकार की डेटी, एक प्रकार की देवी है। हु इज आल्सो नोन एज आदिशक, उन्हें क्या बोला जाता है, आदिशक बोला जाता है। आदिशक का मतलब होता है द एनर्जी दैट मैनिफेस्टेड टू क्रिएट द यूनिवर्स, एक ऐसी ऊर्जा जिसको पूरे संसार के निर्माण में यूज किया गया था। तो अब आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, गॉडेस शैलपुत्री इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा हु इज वर्शिप्ड, उनकी पूजा होती है। कब पूजा होती है, वर्शिप्ड के साथ बाई नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, एमंग नहीं आएगा। वर्शिप्ड ड्यूरिंग नवरात्रि, नवरात्रि के समय पूजा होती है। अगला, अच्छा आर्टिकल का क्वेश्चन है, आर्टिकल का क्वेश्चन है तो हिमालयाज। मैंने आपको बताया था कोई भी अगर कोई भी चोटी आ जाए, कोई भी पर्वत आ जाए, अगर वो प्लूरल है तो आर्टिकल द आता है। मैंने बताया था सिंगुलर आएगा तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। द हिमालयाज, सी इज द गॉडेस, वो गॉडेस है, किस चीज की, प्रकृति की गॉडेस है। अब बताओ, सी इज द गॉडेस, दूसरे में आंसर क्या आ गया, द, तीस। ठीक है भैया। उसके बाद सी इज द गॉडेस, सी इज गॉड इज द गॉडेस ऑफ नेचर, प्रकृति की देवी है। ठीक है भैया, प्रकृति की देवी। आगे क्या लिखा, ओहो। अब देखना है टेंस किस में चल रहा है, अब ये देखना है टेंस किस में चल रहा है, इज मतलब प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है भैया। सी इज द गॉडेस ऑफ नेचर एंड इज एडॉर्न्ड विद फ्लावर्स। सी अ बुल एंड होल्ड्स, ये समझो मैंने बोला था एंड क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन शो करता है लॉयल्टी। जब लॉयल्टी शो करेगा तो जो वर्ब इधर आएगी वही वर्ब इधर आएगी। यहाँ पे एस या ईएस फॉर्म आया है तो यहाँ भी एस या ईएस फॉर्म आएगा। देखो कौन सा आंसर आ जाएगा, एस या ईएस फॉर्म कौन से वाले में, सी राइट्स, वो राइट्स करती हैं। क्या राइट्स करती हैं, बुल, एक बुल। एंड होल्ड्स अप, और क्या करती है, होल्ड करती है, होल्ड्स अ ट्राइडेंट इन वन हैंड एंड लोटस फ्लावर इन अनदर। ड्यूरिंग नवरात्रि, नवरात्रि के दौरान 9 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दुर्गा और वर्शिप, दुर्गा के 9 अलग अलग फॉर्म वर्शिप किए जाते हैं। दुर्गा इजा डेटी, वो देवी है, किस चीज की, दुर्गा इजा, वो क्या है, ओ ओसेस कॉम्प आपने सुना होगा। तो पहले तो ओपिनियन आता है, इसमें ओपिनियन का इंडियन तो सबसे लास्ट, ओसेस कॉम्प, ओरिजिन तो
पीछे वाले ओ में आएगा, पहले ओ फॉर ओपिनियन आएगा, ओपिनियन में रेडियंट नहीं आएगा, चमकीला नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा पावरफुल। उसके बाद कलर वगैरह आता है ओसेस कॉम्प में, फिर कलर आएगा, ठीक है, उसके बाद उनका क्या आ जाएगा ओरिजिन आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा पावरफुल रेडियंट इंडियन क्या है देवी है, पावरफुल रेडियंट क्या आ जाएगा इज अ पावरफुल इंडियन क्या आएगा इज अ पावरफुल रेडियंट इंडियन डेटी, भारतीय भारतीय वो है डेटी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, स्पॉट द एरर। राहुल इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो, आपको मैंने पढ़ाया गुड आ जाए या बैड आ जाए, गुड या बैड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आता है एड, तो कौन से वाले पार्ट में आ जाएगा सी पार्ट में एरर आ जाएगा, ये तो मैंने पढ़ाया था। आई हैव बीन मॉर्निंग द डेथ ऑफ माई पेट डॉग, मैं क्या कर रहा था अपने पेट डॉग की मौत पे विलाप कर रहा था, तो विलाप करने वाली कौन सी होती है स्पेलिंग, मॉर्निंग तो नहीं आएगा, MOURNING मॉर्निंग मतलब लैमेंटिंग, विलाप करना दुख जाहिर करना, क्या करना लैमेंटिंग विलाप करना या दुख जाहिर करना, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। ठीक है भैया अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हिंड, हिंड का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ, हिंड का मतलब होता है पीछे, बैक साइड से रिलेटेड, बैक साइड से रिलेटेड। और फॉर का मतलब क्या होता है आप लोग बताओ, फॉर का मतलब तो पढ़ा ही होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने फॉर का मतलब नहीं पढ़ा होगा, जल्दी से बताओ। फॉर का मतलब होता है फॉरवर्ड, फॉर से ही तो बना फॉरवर्ड, तो ये तो आएगा नहीं। अब बताओ इंटीरियर क्या होता है भैया, इंटीरियर भी फ्रंट होता है, ठीक है। वेंट्रल क्या होता है रिलेटेड टू टमी, पेट से रिलेटेड, पेट से संबंधित, तो आंसर क्या आ जाएगा रियर बैक, ठीक है भैया। रियर कैमरे से सारी चीजें देखते हो, बैक कैमरे से सारी चीजें देखते हो। अगला, ही गोज हार्ड विद वन एंड ऑल, वो सारे लोगों के साथ हार्ड चला, गो हार्ड विद समवन क्या आती है टू बी डिफिकल्ट, वो क्या हो गया बहुत कठिन हो गया, वो क्या हो गया बहुत ज्यादा कठिन हो गया, क्या हो गया कठिन हो गया। आगे चलते हैं, मेड हिज मार्क, इसका मतलब क्या है अपना नाम बना लिया, मेड हिज मार्क का मतलब क्या है उसने अपना नाम बना लिया, तो नाम बनाने के टू मेक अ कलरफुल एग्जिट नहीं, टू फेल इन द टास्क नहीं, टू टेक अ स्टैंड नहीं, टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, अपना नाम बना लिया, अपनी पहचान बना ली। क्लास कल की कर देना है ना, कर दी ना, डिस्टिंग्विश अपनी पहचान बना लेना। आगे, हरीश इज क्लेवर देन वाइस, हो अब बताओ क्या आएगा। अब देखो भैया जब भी दो क्वालिटीज का कंपैरिजन होता है, सचिन देख लो एक बार, ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होगे, जब भी वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री सही था, नॉर्मल अगर मैं बोलता कि सचिन इज बेटर देन, सचिन इज बेटर देन अभी, तो बिल्कुल सही था, दो लोगों के बारे में कंपैरिजन हो रहा था तो डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगा। लेकिन जब दो क्वालिटीज का कंपैरिजन होता है, किसका कंपैरिजन होता है दो क्वालिटीज का, वहां पे उस वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, क्या लगाते मोर, मोर के बाद क्या आ जाएगा पॉजिटिव डिग्री। वैसे जिस वर्ड की कंपैरेटिव बन जाती है उसके साथ मोर का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, तो आंसर क्या आ जाएगा मोर क्लेवर देन वाइज, क्योंकि दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है। और भाइयों जो मैं क्लास करा रहा हूं अभी सुपर 100 सीरीज आप लोग कर लीजिएगा, जलवा जलाल हो जाएगा पेपर में और तुम्हारा भौकाल हो जाएगा इलाके में वो सीरीज अगर आप लोगों ने लगा ली तो। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, ही इज अ पर्सन हु होल्ड्स ओल्ड फैशन्ड ओपिनियन, पुराने ओपिनियन। एंटीक का मतलब भी होता है पुराना लेकिन कीमती भी होता है, वैल्यूएबल एंड एंशिएंट, ठीक है भैया। एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, लेकिन यहाँ पे क्या है जो कपड़े बहुत पुराने हो गए तो कैसे कपड़े होंगे ऑब्सोलेट होंगे, कैसे होंगे ऑब्सोलेट होंगे, आउटडेटेड कपड़े वो पहन रहा होगा, आउटडेटेड ओपिनियन होंगे, विचार उसके क्या है ऑब्सोलेट है, आउटडेटेड है, एंशिएंट नहीं आएगा। ओहो लैंग्विशिंग, अब बताओ भैया आप लोग जल्दी से बताओ लैंग्विशिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। लैंग्विशिंग का मतलब होता है कोई चीज डिक्लाइन कर रही, कोई चीज कमजोर हो रही है, डिक्लाइनिंग। ऑड वन आउट से मैं बता दूंगा, ऑड वन आउट से मैं बता दूंगा, या वीकनिंग, कोई चीज क्या हो रही कमजोर हो रही है, वीकनिंग, ठीक है भैया कमजोर हो जाना। अब बताओ क्या आएगा मेस्मराइजिंग, किसी को याद करना। डिमिनिटिव, जल्दी से बताओ डिमिनिटिव क्या होता है, कोई बताएगा, है कोई चीता जो बता दे डिमिनिटिव क्या होता है, जल्दी से बताओ डिमिनिटिव क्या मीनिंग होगी। और टेम्परेरी तो सबको पता है, अगर हम ऑड वन आउट भी लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा फ्लरिशिंग आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा फ्लरिशिंग, क्या आंसर आ जाएगा भाई साहब फ्लरिशिंग आ जाएगा, ठीक है भैया। डिमिनिटिव क्या होता है, डिमिनिटिव होता है मतलब डिम, डिम लाइट जब होती है तो लाइट
कम होती है ज्यादा, तो मतलब कम होती है, तो डिमिनिटिव का मतलब होता है स्मॉल, फ्लरिशिंग का मतलब होता है ग्रो करना, फलना फूलना, तो आंसर क्या आ जाएगा फ्लरिशिंग। ऑड वन आउट लगा दो, निगेटिव मीनिंग है। मेस्मराइजिंग का मतलब किसी को याद करना, तो याद करने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, याद करने की तो बात ही नहीं हो रही, तो बचा क्या फ्लरिशिंग आ जाएगा। अगला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड, जहां पे कपड़े धुले जाते हैं, जहां पे कपड़े धुले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्कलरी। ठीक है भैया, क्या बोलते हैं स्कलरी बोलते हैं, जहां पे कपड़े धुले जाते हैं भाई साहब उसको हम बोलते हैं स्कलरी। क्या बोलते हैं स्कलरी बोलते हैं। और पेंट्री क्या होता है ट्रेन वगैरह में खाना जहां बनता है। ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, जब भी लेट अस से आता है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं, ये खत्म हो गया। सजेस्टेड या प्रपोज, अच्छा है दोनों में है, प्रपोज दैट आएगा, दैट आएगा, उसके बाद अस जाएगा ही के पास। अस क्या होता है फर्स्ट पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अस क्या है वी का रूप है, वी होता है प्लूरल, तो जब प्लूरल है तो दे शुड क्यों आएगा, दैट दे, अच्छा दैट ही शुड नहीं दे शुड आ जाएगा। 16 का क्या आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए। अगला 17 वी मस्ट बी रिटन, रिटन लिखा रिटन टू बाई अस, अच्छा ही मस्ट बी रिटन टू बाई अस, तो अस को पहले वी को आगे ले जाओ, मस्ट बी रिटन है तो मस्ट आ जाएगा, तो वी मस्ट राइट टू हिम। ठीक है भैया आगे रवि विल प्ले द मैच, तो द मैच विल बी प्लेड बाई रवि, डी आ जाएगा आंसर। लप्पू सा क्वेश्चन था, ओ हो पैरा जम्मल, पहले तो नॉट सीन से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, डी वाला गलत। फॉर अ ईयर से शुरू नहीं होगा, सी वाला गलत। आई हैव से शुरू, हर फेस से तो शुरू हो जाता, ए से शुरू हो जाता, लेकिन हर फेस अगर सब्जेक्ट बनता तो उसके तुरंत बाद वर्ब बनती। इन तीनों ऑप्शन में कहीं वर्ब से शुरू नहीं हो रहा, तो आंसर क्या आ गया डी। कैसे आ जाएगा आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा, हर फेस उसका फेस नहीं देखा, फॉर अ ईयर एक साल से मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। ऑलवेज फेवर्स ओनली द फॉर्च्यून, ओ हो फॉर्च्यून से शुरू कर दो, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स ओनली द बोल्ड, फॉर्च्यून आर ऑलवेज फेवर्स पी, आर के बाद पी कहां पे है आर पी बी नंबर में, फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स ओनली द बोल्ड, केवल बहादुर लोगों को भाग्य वो करता है फेवर करता है। ओ हो अब बताओ क्या आंसर आएगा। आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ यस्टरडेज लंच, जो कल का लंच था, एट राहुल्स प्लेस, राहुल के घर पर, वॉज एट योर लाइकिंग फ्रेज नहीं बनता, वॉज टू योर लाइकिंग फ्रेज होता है, टू योर लाइकिंग किसी की पसंद, बी सॉरी टू योर लाइकिंग होता है किसी की पसंद, एक फ्रेज बनती है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें बी पार्ट में एरर आगे। अ डैम इज अ बैरियर, अब बताओ भैया बैरियर होता है दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ वाटर, जो वो पानी के फ्लो को रोकता है, रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ अ, क्या बनाता है वो डैम, क्या बनाता है बैरिकेड तो नहीं बनाता, ब्लॉकेड नहीं बनाता, टनल नहीं, रिजर्वायर जहां पे पानी को इकट्ठा किया जाता है। आपने पढ़ा होगा जब माता टीला भाखड़ा नागल वगैरह बांध पढ़े होंगे तो रिजर्वायर के बारे में आपने पढ़ा होगा। ड्यूरिंग द, बारिश के दौरान, ओ हो बारिश के दौरान, राइन तो आएगा नहीं। अब बताओ आंसर क्या आएगा रेन का मतलब होता है शासन, कौन सा वाला रेन आएगा, ये रेन होती लगाम शासन, रोमन रेन्स नाम सुना होगा WWE वालों, तो आंसर क्या आ जाएगा ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड मेड ऑल राउंड प्रोग्रेस, ये रेन जो होती है वो घोड़े वाली लगाम होती है, तो ये तो लगाम की तो बात आएगी नहीं। आगे नो लेस देन 8 pedestrians, no less than 8 pedestrians were killed in the accident। अब देखो भैया कभी मैंने आपको फ्यू और लिटिल में अंतर बताया था, लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू आता है प्लूरल काउंटेबल के लिए, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस, तो यहाँ पे तो प्लूरल काउंटेबल है पेडेस्ट्रियंस, तो लिटिल नहीं आएगा। अब आंसर क्या आएगा नो फ्यू नहीं आएगा, क्योंकि देन है तो फीवर आना चाहिए था, तो नो फीवर देन कहाँ पे सी नंबर में, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। अगला आंसर he said to me I am grateful to you, तो पहले तो he told me that आना चाहिए, he told me that, I जाएगा he के पास तो he हो जाएगा, am was हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा he told me that he was grateful to me आ जाएगा, क्योंकि you जाएगा
ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखो भैया, ये हो गया मॉक टेस्ट खत्म। मैंने कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे ये डलवाया था। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, ये मेरा नंबर 6391467420। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, या तो एग्जाम रैंकर्स टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। किसी को एसएससी का कोई बैच लेना है तो हमारे कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन से ले सकते हो। इंस्टाग्राम में भी आप लोग मैसेज कर सकते हो संदीप भैया 07 टाइप करके। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। मैंने स्पीड में इसलिए कराया कि आपका समय बहुत कीमती है। मिलते हैं शाम को 7 बजे भोकाली क्लास में, सुपर 100 एंटोनिम्स की क्लास में। तो एक बार थम्स अप करके कमेंट करोगे कि कौन कौन तैयार है आज एंटोनिम की क्लास के लिए।